Hello everyone. So myself Imran Sheikh, Imran sir from PNI classes. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट वाला लेक्चर 1 में मैंने 5.1 का फर्स्ट सब डिवीजन सिखाया था। 5.2 5.1 का ही सेकंड सब डिवीजन में सेकंड लेक्चर में सिखाया था और ये मेरा थर्ड लेक्चर है जहां पे मैं थर्ड सम सिखा रहा हूँ। तो थर्ड सम के अंदर मेरे को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equal distance from a -3, 4 and b 1, -4. It means that यहाँ पर देखिए, अगर ये मेरा है x एक्सिस, ये a है, ये b है, a का कोऑर्डिनेट मेरे को दिया हुआ है -3, 4 और b का कोऑर्डिनेट मेरे को दिया हुआ है 1, -4। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, c एक पॉइंट लूंगा जो कि इक्विडिस्टेंट होगा पॉइंट a से और पॉइंट b से। और जैसे कि ये x एक्सिस पे है तो मैं यहाँ पे x ले लूंगा, x ही लूंगा और y का कोऑर्डिनेट मैं ले लूंगा 0, बिकॉज ये x एक्सिस पे तो y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो यहाँ पर a हो गया मेरा -3, 4, c हो गया मेरा x, 0 और b हो जाएगा मेरा 1, -4। यहाँ पे मेरे को AC इज इक्वल्स टू BC फाइंड आउट करना है। AC इज इक्वल्स टू BC वी हैव टू फाइंड आउट। So by using a distance formula, we can easily find out AC is equals to BC. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। So what is my distance formula here? डिस्टेंस फॉर्मूला मेरा है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। सो AC इज इक्वल्स टू BC। यहां से एक चीज ध्यान में रखना, जब भी ये C हम लोग का पॉइंट सेंटर में होगा विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B, सो हम लोग को इस तरीके से आना है, मतलब ये दिस माइनस दिस। मतलब अगर मैं AC इज इक्वल्स टू BC लूंगा, सो यहां पर देखिए ध्यान से, ये मेरा हो गया स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा x -3 दी होल स्क्वायर प्लस 0 -4 दी होल स्क्वायर। और वही मेरा BC का अगर मैं लूंगा, सो यहाँ पे हो जाएगा x -1 दी होल स्क्वायर प्लस 0 -4 दी होल स्क्वायर। सो इसको मैं अभी सॉल्व करूंगा। सो यहां पर देखिए x माइनस माइनस हो जाएगा +3 द होल स्क्वायर, 0 -4 विल बी -4 द होल स्क्वायर। वैसे यहां पे x -1 द होल स्क्वायर प्लस यहां पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 4 द होल स्क्वायर। सो डेट इज यहाँ पे x +3 दी होल स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16 और यहाँ पे हो जाएगा x -1 दी होल स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 4 स्क्वायर, डेट इज 16। सो x +3 दी होल स्क्वायर प्लस 16 x -1 दी होल स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16। तो यहां पे मैं अभी क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड अगर मैं करूंगा तो स्क्वायर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा x +3 दी होल स्क्वायर प्लस 16 x -1 दी होल स्क्वायर प्लस 16। तो यहां पे +16 हो जाएगा कैंसिल। अब x +3 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू x -1 दी होल स्क्वायर। सो x +3 दी होल स्क्वायर विल बी a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, x² प्लस 2 3 ज़ा 6x प्लस 3 3 ज़ा 9, a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सेम a - b द होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा x² -2x + 1। सो मैंने यहाँ पे
ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया हुआ। अगर आप लोग एक्सपेंड करोगे एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर को तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। यहाँ पे x माइनस 1 द होल स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सो इसको यहाँ पर देखिए, ये एक्स स्क्वायर दोनों पॉजिटिव साइन है तो कैंसिल हो जाएगा। 6x प्लस 9 माइनस 2x प्लस 1। सो माइनस 2x को इस तरफ लेके आएंगे, माइनस 2x को इस तरफ लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2x, और यहाँ पे हो जाएगा 9 उस तरफ जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा और ये प्लस 1। सो 6x प्लस 2x यहाँ पे कर रहा हूं, 6x प्लस 2x विल बी 8x, माइनस 9 प्लस 1 विल बी माइनस 8। सो 8x इक्वल्स टू माइनस 8, तो x विल बी इक्वल्स टू मेरे को मिलेगा माइनस 8 अपॉन 8। तो 8 कैंसिल हो गया तो बचेगा x इक्वल्स टू माइनस 1। सो x इक्वल्स टू मेरे को मिला माइनस 1। सो मेरा जो c का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा माइनस 1 कॉमा 0। सो माइनस 1 कॉमा 0 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B। इस तरीके से हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। सो ये थर्ड वाला सम है। इसके बाद में लेट्स मूव टू फोर्थ सम। सो लेट्स मूव टू फोर्थ सम, 5.1 का फोर्थ सम। वेरीफाई द पॉइंट्स P -2, 2, Q 2, 2 एंड R 2, 7 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग को प्रूव करना है, पॉइंट्स दिया हुआ है, देयर आर 3 पॉइंट्स। वो 3 पॉइंट्स को हम लोग को बताना है कि भाई ये वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। सो आपने देखा होगा राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर देखिए ये है राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। इसके तीनों भी मेरे को वर्टेक्स दिए हुए हैं, P, Q और R। सो P जो है वो -2, 2 दिया हुआ है, Q जो है वो 2, 2 दिया हुआ है और R जो है वो 2, 7 दिया हुआ है। अभी ये तीनों भी कोऑर्डिनेट्स को हम लोग को यूज करना है और वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। तीनों का डिस्टेंस मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तीनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद में जो भी बड़ा वाला डिस्टेंस मेरे को मिल रहा है उसको स्क्वायर करना पड़ेगा, और बाकी जो दोनों जो छोटे छोटे सेगमेंट्स जो भी मिल रहे हैं वो दोनों को स्क्वायर करके प्लस करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग लास्ट में जब डिस्टेंस हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड आउट करेंगे। और पाइथागोरन ट्रिपलेट को जिस तरीके से हम लोग करते हैं उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ये करके बताएंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा देन P, Q एंड R will be the vertices of a right angle triangle होंगे। So let's move ahead। इसको करना कैसे बता देता हूं मैं। So यहां पे मैं ले लूंगा let P -2, 2 be x1, y1, Q 2, 2 be x2, y2, R 2, 7 b x3, y3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को डिस्टेंस PQ फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस PQ फॉर फाइंड आउट करना तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा PQ, यहां पर आप देख रहे हो। सो डिस्टेंस PQ का मेरा फॉर्मूला है x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा x2 minus x1. What is my x2? x2 is 2 minus x1 is -2. इसको मैं होल स्क्वायर करूंगा प्लस y2 minus y1. What is my y2? y2 is 2. So 2 minus 2 the whole square. So यहाँ पर 2 minus into minus plus 2 the whole square plus 2 minus 2 the 0 हो गया, 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 plus 2 is 4 the whole square। So that is 16। So मेरे को डिस्टेंस PQ मिलेगा 4, क्योंकि रूट 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो डिस्टेंस PQ मेरे को मिला 4। जैसा मैंने डिस्टेंस PQ फाइंड आउट किया हुआ है वैसे ही मैं फाइंड आउट करूंगा डिस्टेंस QR।
डिस्टेंस क्यू आर स्क्वायर रूट ऑफ x3 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 दी होल स्क्वायर. सो यहां पर देखो x3 माइनस x2 दी होल स्क्वायर. व्हाट इज x3? x3 इज 2 माइनस x2 इज 2 स्क्वायर प्लस y3 इज 7 माइनस 2 दी होल स्क्वायर. तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 माइनस 2 इज 0 स्क्वायर का 0 ही हो जाएगा. 7 माइनस 2 इज 5. सो 5 स्क्वायर. सो 5 स्क्वायर इज 25. सो मुझे डिस्टेंस क्यू आर मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5. सो ये डिस्टेंस पी क्यू जो मिला हुआ है यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 दे दो. डिस्टेंस क्यू आर मिला यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 दे दो. अब डिस्टेंस क्यू आर हो गया. अभी मेरे को डिस्टेंस पी आर फाइंड आउट करना है. सो डिस्टेंस पी आर विल बी इक्वल्स टू x3 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 दी होल स्क्वायर. यहां पर देखिए ये x3 y3 है तो हम लोग को इस तरीके से लेना है x3 माइनस x1 दी होल स्क्वायर y3 माइनस y1 दी होल स्क्वायर. सो डिस्टेंस पी आर x3 minus x1. What is x3? x3 is 7. x3 is 2. So 2 minus x1 is minus 2. Minus 2. The whole square. Plus y3. y3 is 7 and 2. So 7 minus 2 the whole square. So यहाँ पे ये मुझे मिलेगा 2 plus 2 the whole square. 7 minus 2. 7 minus 2 is 5 square. So 2 plus 2 is 4 square. 5 plus 5 5 are 25. So here I will get, यहाँ पे कर रहा हूँ root distance QR will be equals to 4 4s are 16 plus 25. 16 plus 25 is 41. Root of 41. So मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिस्टेंस क्यू आर को स्क्वायर करूंगा. सो रूट 41 दी होल स्क्वायर हो जाएगा. दैट इज इक्वल्स टू 41 मुझे मिलेगा. इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1 2 ऑलरेडी दिया हुआ है. तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर. ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है और ये मुझे मिला है इक्वेशन नंबर 4. अब डिस्टेंस क्यू आर स्क्वायर किया मैंने इसको. सो मेरे को मिला 41. अब डिस्टेंस पी क्यू स्क्वायर करूंगा प्लस डिस्टेंस क्यू आर को भी स्क्वायर करूंगा. सो डिस्टेंस पी क्यू क्या मिला है मुझे? 4 मिला हुआ है. सो 4 स्क्वायर. क्यू आर मुझे क्या मिला हुआ है? 5 मिला हुआ है. 5 स्क्वायर. सो 4 4s are 16. 5 5s are 25. So 16 plus 25 is 41. So इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 5. So from 4 and 5, what I will get? I will get distance QR square will be equals to distance PQ square plus distance QR square. Therefore, triangle PQR is a right एंगल ट्रायंगल. ट्रायंगल PQR मुझे मिला राइट एंगल ट्रायंगल मिला. देयरफॉर पॉइंट P Q and R आर द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं लिख दूंगा पूरी तरीके से. पॉइंट्स P Q and R are the vertices of right angle triangle. सो जो क्वेश्चन था वो मैं यहाँ पे वापस लिख दूंगा. सो ये मेरा हो गया 4th वाला सम कंप्लीट. उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है. इनकेस अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में मेरे को बोल सकते हो. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टू 5th सम. So let's move to 5th sum.
फिफ्थ सम के अंदर हम लोग को दिया हुआ है शो डेट पॉइंट P 2, -2, Q 7, 3, R 11, -1, S 6, -6 are the vertices of a parallelogram. So इसको करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स जाएंगे. What is mean by parallelogram? पैरेललोग्राम क्या होता है? ठीक है, जाहिर सी बात है कि 4 साइड रहते हैं, क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है. इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब जो भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होता है और अपोजिट साइड पैरेलल होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम. सो यहाँ पे मेरे को चारों का 4 वर्टेक्स दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल के, और मेरे को बोला हुआ है कि भाई ये वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम है कि नहीं है. सो हाउ हम लोग इसको प्रूव कैसा करेंगे? तो यहाँ पर देख लो डिस्टेंस फॉर्मूला. So we have to find out distance PQ. Distance PQ we need to find out. यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, that is x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So distance PQ will be equals to what is the x2 here? x2 is 7. So 7 minus x1 is 2. So 7 minus 2 the whole square plus y2. What is my y2 here? y2 is 3 minus 2 the whole square. So यहाँ पे 7 minus 2 the whole square. 7 minus 2 is 5 square plus 3 minus into minus will become plus 2 the whole square. So 5 square will be 25 and 3 plus 2 is 5. It means that 5 square. So यहाँ पर देख लो ध्यान से 25 plus 5 is 25. So here I will get the answer 25 plus 25. मतलब 25 plus 25 50 होता है. मतलब 25 into 2 भी कर सकते हैं. 25 into 2 करेंगे so we will get 25 into 2 अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे डिस्टेंस PQ मिलेगा 5√2. इसको दे दूंगा मैं पॉइंट नंबर 1. जैसा मैंने डिस्टेंस PQ निकाला है वैसे ही मैं डिस्टेंस QR निकालूंगा. सो डिस्टेंस QR विल बी इक्वल्स टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे QR. सो x3 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 दी होल स्क्वायर. सो यहाँ पे करता हूं. सो x3 माइनस x3 इज 11 माइनस x2 इज 7 the whole square plus y3 is -1 minus y2 is 3 the whole square. So here I will get 11 minus 7 8 9 10 11 4 square plus -1 minus 3 is -4 the whole square. So 4 4s are 16 plus -4 into -4 भी 16 होगा. So 16 plus 16 is 16 into 2. That is, I will get answer 4√2. So distance QR मुझे मिलेगा 4√2. इसको दे दूंगा मैं पॉइंट नंबर 2. जैसा मैंने डिस्टेंस डिस्टेंस QR निकाला वैसे मैं डिस्टेंस RS निकालूंगा. डिस्टेंस RS का फॉर्मूला लिखूंगा. डिस्टेंस RS सो x4 माइनस x3 दी होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 दी होल स्क्वायर. अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा. व्हाट इज माय x4 हियर? x4 इज 6 माइनस x3 इज 11. सो x माइनस 11 दी होल स्क्वायर. y4 इज -6 माइनस 1. सो ब्रैकेट में आ जाएगा -1.
स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे होल स्क्वायर के लिए। सो यहाँ पे नाउ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो 6 माइनस 11, 6 माइनस 11, 6 माइनस 11 इज 7 8 9 10 11, 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, बिकॉज बड़े नंबर का साइन माइनस है, प्लस माइनस 6, पहले हम लोग इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 6 प्लस माइनस टू माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 दी होल स्क्वायर। सो यहाँ पे मिलेगा माइनस 5 टू माइनस 5 इज प्लस 25, प्लस माइनस 6 प्लस 1 इज माइनस 5 दी होल स्क्वायर। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा 25 प्लस माइनस इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 5 विल बी प्लस 25। सो 25 प्लस 25 इज 50, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 इज 50। सो 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 5√2। सो डिस्टेंस RS मुझे मिला 5√2। इसको दे दूंगा मैं पॉइंट नंबर 3। नाउ जैसा मैंने QR, PQ, QR और RS फाइंड आउट किया, वैसा मैं अभी PS फाइंड आउट करूंगा। सो डिस्टेंस PS विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x4 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। सो यहाँ पर x4 is 6 minus 2 the whole square plus y4 minus y4 is minus 6 and minus 2, so minus 6 minus 2। so यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे हम लोग क्योंकि इधर माइनस आ गया है। so यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 6 minus 2 is 4 स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 दी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 4 4 16 प्लस माइनस 6 प्लस 2, माइनस 6 प्लस 2 इज माइनस 4 दी होल स्क्वायर। सो 16 प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 4 इज 16। सो 16 प्लस 16 तो मुझे मिलेगा 16 प्लस 16 इज 32। मतलब मैं यहाँ पे ले लूंगा 16 2 32, तो मुझे आंसर मिलेगा 4√2। सो इसको मैं दे दूंगा पॉइंट नंबर 4। अब अगर मैं देखूंगा मेरा डिस्टेंस PQ कितना है, डिस्टेंस PQ मुझे मिला है 5√2 फ्रॉम पॉइंट नंबर 1। डिस्टेंस QR मेरे को मिला है 4√2 फ्रॉम पॉइंट नंबर 2। डिस्टेंस RS मुझे मिला है 5√2, दैट इज पॉइंट नंबर 3। और डिस्टेंस PS मुझे मिला है 4√2, दैट इज पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 1, जैसे कि डिस्टेंस PQ है, डिस्टेंस PQ 5√2 है। तो यहाँ पे मैं छोटी सी जगह में कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। डिस्टेंस PQ will be equals to distance RS from point number 1 and 3। so यहाँ पे लिखेंगे from 1 and 3। जैसा मैंने डिस्टेंस PQ इक्वल टू डिस्टेंस RS निकाला, वैसा मुझे यहाँ पे डिस्टेंस QR इज इक्वल्स टू डिस्टेंस PS मिलेगा। डिस्टेंस PS मिलेगा। सो डिस्टेंस PS ये मिलेगा फ्रॉम पॉइंट नंबर 2 and 4। सो देखिए यहाँ पे मेरे को डिस्टेंस PQ इक्वल टू डिस्टेंस RS मिला और डिस्टेंस QR इक्वल टू डिस्टेंस PS मिला। इट मीन्स दैट ये अपोजिट साइड जो है वो इक्वल मिल रहा है मुझे। सो एज पर पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी, सो पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे लिखेंगे इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, और उसके बाद में हम लोग लिखेंगे देयरफॉर PQRS आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम।
सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वो लिख देंगे, यहाँ पे मुझे जगह नहीं है। सो ये तो कंप्लीट हो चुका है, खाली मुझे यहाँ पे पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी लिखना है। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ये लिखना है। देयरफॉर पॉइंट P, Q, R and S आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पूरा उठा के यहाँ पे डाल देना। दैट्स इट। सो ये मेरा 5th वाला सम हो चुका है पूरा कंप्लीट। इन केस कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके मेरे को बता देना। नाउ लेट्स मूव टू 6th सम। नाउ लेट्स मूव टू 6th सम। इसके पहला जो हमने सम किया 5th वाला, उसके अंदर हम लोग को पैरेललोग्राम प्रूव करना था, पैरेललोग्राम बताना था। ये वाले सम में हम लोगों को बताना है कि वर्टाइसेस जो है वो रोम्बस है कि नहीं। जैसा मैं पैरेललोग्राम में बताया था कि अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होता है, वैसा ही रोम्बस के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। रोम्बस एंड पैरेललोग्राम दोनों होता तो एक जैसा ही है, बट रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होता है और पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड इक्वल होता है। वही फर्क है दोनों में। तो यहाँ पे हम लोगों को चारों भी साइड का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर चारों साइड का डिस्टेंस इक्वल होगा देन द वर्टाइसेस जो भी दिया हुआ है वो रोम्बस होगा। सो इसको करना कैसे है, वही सेम, वी हैव टू यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला हियर। सो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं ले लूंगा लेट a इज इक्वल्स टू -4 -7 इज इक्वल्स टू x1 y1, और b ले लूंगा मैं, b दिया हुआ है मुझे -1, 2, ये ले लूंगा मैं x2 y2। c मुझे दिया हुआ है 8, 5, ये मैं ले लूंगा x3 y3। और d मुझे दिया हुआ है 5, 4, इसको मैं ले लूंगा x4 y4। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने a को ले लिया है -4 -7 है तो मैंने ले लिया x1 y1। b को मैंने लिया हुआ है -1 2 तो मैंने x2 y2 लिया हुआ है। c को 8 5 है तो x3 y3 लिया हुआ है। d को मैंने 5 और 4 लिया हुआ है, d 5 4 है तो मैंने लिया x4 y4। सो डिस्टेंस फॉर्मूला पहला मुझे फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस AB। डिस्टेंस AB मुझे अगर फाइंड आउट करना है, सो डिस्टेंस AB फॉर्मूला में लिखूंगा डिस्टेंस AB का। सो डिस्टेंस AB का फॉर्मूला है x2 x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 y1 दी होल स्क्वायर। सो यहां पे मैं अभी AB फाइंड आउट करूंगा। x2 x1, व्हाट इज माय x2 हियर, x2 इज -1 x1 इज -4, यहाँ पे आ जाएगा मेरा होल स्क्वायर, प्लस y2 इज 2 एंड यहाँ पे y2 है, y1 मेरा है -7, सो -7। सो यहाँ पे भी मैं इसको होल स्क्वायर में डाल दूंगा। सो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो -1 प्लस 4 दी होल स्क्वायर प्लस 2 +7 दी होल स्क्वायर। सो मुझे मिलेगा यहाँ पे -1 + 4, -1 + 4 इज -1 + 4 इज 3 दी होल स्क्वायर प्लस 2 + 7 7 + 2 इज 9, सो 9 दी होल स्क्वायर। सो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 9 9 जा 81 हो जाएगा। सो 9 + 81 + 9 अगर करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 90, 9 10 जा 90, सो 3√10। तो मुझे डिस्टेंस AB मिलेगा 3√10। डिस्टेंस AB मुझे मिला 3√10। नाउ डिस्टेंस BC सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा x3 x2 जी होल स्क्वायर प्लस y3 y2 जी होल स्क्वायर। सो यहाँ पर इसको देंगे पॉइंट नंबर 1,
सो अभी मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा x3 माइनस x2. व्हाट इज माई x3? x3 इज 8 minus x2. x2 is minus 1 the whole square plus y3. What is my y3? y3 is 5 minus what is my y2? y2 is 2 the whole square. So यहाँ पे मुझे मिलेगा 8 minus minus plus 1 the whole square plus 5 minus 2 is 3 square. So 8 plus 1 is 9 square plus 3 3 are 9. तो यहाँ पर भी मुझे मिलेगा 9 9 जा 81 प्लस 9. सो ये हो जाएगा मेरा 81 प्लस 9 इज 90. सो यहाँ पे अगर मैं इसको करूँगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 जा 90, तो 3√10. मतलब डिस्टेंस BC भी मुझे मिलेगा 3√10. अब डिस्टेंस BC हो चुका है. नाउ आई विल फाइंड आउट distance CD. distance CD निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? x4 माइनस x3 दी होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 दी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे मिलेगा x4. व्हाट इज माई x4? x4 इज 5 माइनस x3. x3 इज 8 दी होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज माई y4? y4 इज 5. y4 इज 4 और y3 इज 5. 4 माइनस 5 दी होल स्क्वायर. तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 5 माइनस 8. 5 माइनस 8 इज 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 विल बी, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, यहाँ पे -4 है. सो -4 है. सो हियर देयर इज अ -4. सिली मिस्टेक्स. -4 -5. सो यहाँ पे हो जाएगा -4 -5. -4 -5 इज -9 दी होल स्क्वायर. सो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 9 9 जा 81. सो ये मिल जाएगा मुझे 90. So distance CD will be equals to 9 into 10. So distance CD मुझे मिलेगा 3√10. इसको दे दूंगा मैं पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3. Now let's move to distance ED. Distance ED x4 minus x1 the whole square plus y4 minus y1 the whole square. यहाँ से यहाँ तक. सो यहाँ पर देखिए x4 minus x1. x4 is 5 minus x1 is -4. यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में होल स्क्वायर प्लस y4. यार माई y4 is 4. y4 is 4 -4. y4 is -4 and -7 स्क्वायर. सो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 4 दी होल स्क्वायर प्लस -4 + 7 दी होल स्क्वायर. माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा 7 दी होल स्क्वायर. सो यहाँ पे मुझे मिलेगा 5 + 4 इज 9 स्क्वायर प्लस -4 + 7. -4 + 7 इज -3 दी होल स्क्वायर. सो यहाँ पे कर रहा हूँ. तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 9 9 जा 81 प्लस -3 इंटू -3 इज 9. सो यहाँ पे मुझे मिलेगा 90. सो दैट इज 9 10 जा 3√10. सो डिस्टेंस AD
मुझे मिलेगा 3√10, इसको दे दूंगा मैं पॉइंट नंबर 4। अब फ्रॉम पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 क्या समझ में आ रहा है मुझे कि ऑल साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स दैट डिस्टेंस AB will be equals to distance BC will be equals to distance AD will be equals to distance AD लिखा हुआ है AD, यहाँ पे ये AD हो गया डिस्टेंस CD, सो डिस्टेंस CD, सो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन और रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ये स्टेटमेंट लिखेंगे A, B, C एंड D आर दी वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस। और ये मेरा हो गया 6th सम। सो लेट्स मूव टू 7th सम। So let's move to 7th sum. 7th sum के अंदर हम लोग को बोला हुआ है फाइंड x if distance between points L x, 7 and M 1, 15 is 10। सबसे पहला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नहीं समझेगा तो हम लोग को आंसर भी फाइंड आउट करने को होगा नहीं। सो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर ध्यान दो। सपोज कि ये लाइन है, ये लाइन है जहां पे दिस इज L एंड दिस इज M। L मुझे दिया हुआ है x, 7 और M मुझे दिया हुआ है 1, 15 और ये दोनों का डिस्टेंस मुझे पता है जो दिया हुआ है 10। अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है x का वैल्यू। ये मुझे दिया हुआ है, मुझे फाइंड आउट करना है x का वैल्यू। तो इसको करना कैसे है देखिए। तो मैं यहां पे लूंगा लेट L x, 7 बी x1 y1, M 1, 15 x2 y2। अब यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे को फाइंड आउट करना है, मैं डिस्टेंस LM फाइंड आउट करूंगा। डिस्टेंस LM का फॉर्मूला लिखूंगा x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस LM मेरे को दिया हुआ है 10, तो यहां पे मेरा आ जाएगा 10। अब x2 माइनस x1, x2 इज 1, x1 x the whole square plus y2 is 15, y1 is 7 the whole square, so 10 will be equals to 1 minus x the whole square को वैसे रहने दो, इसको सॉल्व करो। 15 माइनस 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 8 स्क्वायर। सो 10 विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर को वैसे रहने दो, 8 8 जा 64। अब यह देखो ध्यान दो, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट हम लोग को निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑन स्क्वायरिंग करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग। सो जैसे हम लोग यहाँ पे ऑन स्क्वायरिंग करेंगे, सो 10 हो जाएगा 100 क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। सो 1 माइनस एक्स डी होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 64 वैसे के वैसे आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, ये 64 को इस तरफ लेके आऊंगा। सो 100 माइनस 64, 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स डी होल स्क्वायर। अब 100 माइनस 64 इज 36, सो 1 माइनस एक्स डी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर को हम लोग को हटाना है। ये स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टेकिंग आउट दी स्क्वायर करना पड़ेगा। टेकिंग आउट दी स्क्वायर हम लोग यहाँ पे करेंगे,
टेकिंग आउट द स्क्वायर, सो यहां से स्क्वायर निकल जाएगा और ये 36 का हो जाएगा प्लस और माइनस 6, क्योंकि 6 भी 36 होता है, -6 इंटू -6 भी 36 ही होता है, इसलिए प्लस और माइनस दोनों भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर हट जाएगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या करो, x को इधर लेके आ जाओ और 1 को ये प्लस माइनस 6 को उधर लेके चले जाओ, तो x विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 6। अब x विल बी इक्वल्स टू या तो 1 प्लस 6 होगा और x विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 6 होगा। सो x विल बी इक्वल टू 7 होगा, या तो x इक्वल टू 1 माइनस 6 इज -5। मतलब हम लोग का आंसर मिलेगा, x का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, x विल बी इक्वल टू 7 और -5, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से 7th वाला सम हम लोग करेंगे, होपफुली समझ में आ रहेगा आपको। लेट्स मूव टू 8th वाला सम, जो कि 5.1 का लास्ट सम है। सो लेट्स मूव टू 8th सम। So let's move to a very last sum, which is 8th sum. यहाँ पे show that points A 1, 2, B 1, 6, C 1 plus 2 root 3, 4 are vertices of an equilateral triangle. So equilateral triangle, ये sum पे जाने के पहला let's move to what is equilateral triangle। बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं भी होता है। Equilateral triangle means what? जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, जिसके ऑल एंगल्स आर इक्वल्स टू 60 डिग्री होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड इक्वल होगा तो उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। तो यहाँ पे मेरे को तीनों का वर्टेक्स दिया हुआ है और वो वर्टेक्स को यूज करते हुए मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा, और वो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद में अगर तीनों का भी डिस्टेंस सेम होगा देन द ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देयरफॉर A, B, C आर दी वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल जाएगा। सो इसको करना कैसे है, सेम यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सो सेम जैसा हम लोगों ने किया था, लेट A 1, 2 B x1 y1 B 1, 6 B x2 y2 C 1 plus 2 root 3, 4 B x3 y3. So first of all I have to find out the distance AB. So distance AB का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So यहाँ पर ध्यान दीजिए, x2 minus x1 the whole square. What is x2 here? x2 is 1 minus what is x1 is? x1 is also 1. So 1 minus 1 square plus what is y2? y2 is 6. What is y1? y1 is 2. So 6 minus 2 the whole square. So square root of 1 minus 1 is 0 square. 0 square will be 0. 6 minus 2. 6 minus 2 will be 4 square. So यहाँ पे मुझे मिलेगा 4 square, that is equals to 4 4s are 16, that is equals to 4. So distance AB मुझे मिला 4, इसको दे दूंगा मैं पॉइंट नंबर 1। Now जैसा डिस्टेंस AB था वैसा मैं डिस्टेंस BC फाइंड आउट करूंगा। डिस्टेंस BC विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x3 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 दी होल स्क्वायर। सो यहाँ पर देखो, अभी ध्यान से थोड़ा सा ये यहाँ पे ये C वाला जो चीज है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, वैसे तो सिंपल है। सो लेट्स मूव टू, यहाँ पे देखो x3 क्या दिया हुआ है x3 इज 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस x2 इज 1 दी होल स्क्वायर प्लस y3 इज 4 y2 इज 6 4 माइनस 6 दी होल स्क्वायर। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा, यहाँ पर ध्यान दो, +1 -1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो बचा 2 रूट 3 दी होल स्क्वायर। सो 2 रूट 3 दी होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 इज -2 दी होल स्क्वायर। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 रूट 3
√3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। वापस अगर बताता हूँ, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो 4 3 जा 12 प्लस -2 इंटू -2 विल बी 4, सो 12 प्लस 4 इज 16, सो मुझे यहाँ पे मिलेगा 4, सो डिस्टेंस BC यहाँ पे मुझे मिला 4, इसको दे दूंगा मैं पॉइंट नंबर 2। अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस AC फाइंड आउट करूंगा। डिस्टेंस AC विल बी इक्वल्स टू x3 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। सो यहां पे कर रहा हूं x3 माइनस x1, x3 इज व्हाट 1 प्लस 2 √3 and x1 is 1, so minus 1 the whole square plus y3 is 4 minus y1 is 2, 4 minus 2 the whole square। so यहां पे सेम -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, so बचा 2 √3 the whole square plus 4 minus 2 is 2 square, so 2 √3 इंटू √3 बच मिलेगा 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, सेम जहां पे जैसे इधर मिला था वैसे इधर भी 12 मिलेगा, प्लस 2 2 जा 4, सो 12 प्लस 4 इज 16, सो यहाँ पे मुझे मिलेगा 4, मतलब डिस्टेंस AC भी मुझे मिला 4। ठीक है, मतलब यहां पर देखिए डिस्टेंस AB, डिस्टेंस BC, डिस्टेंस AC तीनों भी इक्वल है, देयरफॉर डिस्टेंस AB will be equal to distance BC will be equals to distance AC from point number 1, 2 and 3, तीनों भी इक्वल है, therefore triangle ABC is an equilateral triangle। therefore ये क्वेश्चन उठाओ, पॉइंट A, B and C आर दी वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पे लिख। सो ये हो गया मेरा 8th सम, 5.1 खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे 5.2। सो मिलते हैं, अगर कुछ भी रहेगा तो कमेंट में पोस्ट करो, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में पोस्ट करो। उम्मीद करता हूँ कि सब समझ में आ रहा है। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो अगर समझ में आ रहा है तो। हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले लेक्चर में 5.2 में। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।